हेमंता तो कमाल ही किए हुए हैं, लग रहा है कि एकदम जमीन पर मोदी के एकदम असली हनुमान की भूमिका में है। कि उन्होंने कुछ जांच कराई है, तो अभी जो शुरुआती पकड़ में आया है कि जो गौरव गोगोई जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, इस अधेड़ का बड़ा गहरा दोस्त है, चमचा है, जो भी कह लीजिए, लचित बोरफुकन ने दो बार औरंगजेब के दांत खट्टे किए, वहां से बहिरंग वो मार खा के लौटा असम से। लेकिन लचित बोरफुकन को ये दुनिया देश नहीं जानता, तो बहुत बुरी स्थिति तुम्हारी हो जाएगी। एनआरसी के लिए वो कह चुके कि लागू होगी, और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी पकड़ के वापस भेजे जा रहे हैं, वो असम में भेजे जा रहे हैं। सर, असल मूड में तो हेमंता है। हेमंता तो कमाल ही किए हुए हैं, लग रहा है कि एकदम जमीन पर मोदी के एकदम असली हनुमान की भूमिका में है। हेमंता तो रोज प्रहार कर रहे हैं, कोई दिन छोड़ ही नहीं रहे हैं। जरा सुन लीजिए हेमंता को, नया लेकर के आए। कह रहे हैं एनआरसी भी अब लागू हम कर देंगे। you can see in my tweets, and mostly aru eta notun ulaise. You can see in my tweets and Facebook, there are some accounts telke IIT Guwahati boli likhi di, but when we check IIT Guwahati, those students are not there. Just to bring a credibility, they maximum put IIT Guwahati. আৰু এতিয়া স্যাডু হিন্দু নাম লৈ সোমাব। দিস ইজ দ্য বিগিনিং। তাৰপিছত লাহে লাহে হিন্দু নাম লৈ সোমাব, যেনেকে লাভ জেহাদ আদিত হিন্দু নাম। দ্য নেক্সট স্টেজ উইল বি দ্যাট। সো উই আৰ ইন এ ভেৰি ভেৰি ক্ৰিটিকেল সিচুৱেশ্যন, এণ্ড মোষ্টলি আৰু এটা নতুন ওলাইছে। दिस इज बिगिनिंग। और इसमें बता दूं मनीष जी कि उन्होंने कुछ जांच कराई है, तो अभी जो शुरुआती पकड़ में आया है कि जो गौरव गोगोई जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, इस अधेड़ का बड़ा गहरा दोस्त है, चमचा है, जो भी कह लीजिए, लोकसभा में उप देता है, कि उसको जो फॉलो करने वाले और उसको एक तरह से उसके पोस्ट को कमेंट करने वाले, उसमें 700 बांग्लादेशी और 350 पाकिस्तानी अभी पकड़े गए। प्रारंभिक शुरुआत में है, ये जो बताया ना, फेक नाम से आइडेंटिटी बनाया है, उसमें 350 बांग्लादेशी हैं और 350 पाकिस्तानी है और 700 बांग्लादेशी हैं। तो ये अभी शुरू में पकड़ा है हेमंत बिस्व शर्मा ने, और वो कह चुके हैं कि मैं नंगा करूंगा इसको 10 सितंबर को, मुझे तारीख याद है, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा वो किस तरह के खेल के यहाँ इनका बिगाड़ रहे हैं देशद्रोहियों का, कि एक और उन्होंने एक नया आज बताया है कि जो हिंदू मंदिर है उनके अगल 5 किलोमीटर तक गौमांस नहीं बिकेगा, बिकेगा तो फिर उनको वो गौमांस की तरह वो भी बिकेंगे। तो ये एक तरह से हेमंत बिस्व शर्मा का जो ऐलान है, ये मनीष जी याद दिला रहा है जरा फिर एक बार कांग्रेसी इतिहासकारों की बेईमानी की, और धीरे धीरे हेमंत बिस्व शर्मा उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं जहां पर आज से 200-300 साल पहले ঈদুল জহাৰ পিছৰ পৰা অসমত কেইটামান জাগাত আমি অশান্তিৰ বীজ সিঁচিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টা আমি দেখিবলৈ পাই আছো। প্ৰথমতে ধুবুৰীৰ পিছত লক্ষীপুৰৰ পিছত असमी में बोल रहे हैं, लोग समझ जाएंगे जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने सांकेतिक रूप से वीडियो दिखा दिया है। मतलब ये असम के इतिहास का अगर आप महापुरुष कहिए शौर्य पराक्रम के विषय में, तो लचित बोरफुकन, मतलब जैसे हम लोग यहाँ राणा प्रताप जिक्र करते हैं, शिवाजी का जिक्र करते हैं, वैसे पूर्वोत्तर के संबंध राणा प्रताप और शिवाजी आप कह सकते हैं। और ऐसे ही कह रहा हूँ, लचित बोरफुकन ने दो बार औरंगजेब के दांत खट्टे किए, वहां से बहिरंग वो मार खा के लौटा असम से। लेकिन लचित बोरफुकन को ये दुनिया देश नहीं जानता था, उसका इतिहास भारत में नहीं पढ़ाया जाता था। असम में वहां तो जिंदा है वो, लेकिन 2014 के आने के बाद आज पूरा देश जाना है। और वो जो भाजपा के आदमी है राइट विंगर, क्या सुब्राष्टा, एक बेहतरीन किताब भी लिखी उन्होंने लचित बोरफुकन पे, उसका हिंदी एडिशन भी है। तो लचित बोरफुकन के बाद अगर कोई आदमी हिंदुत्व के लिए इस तरह से लड़ रहा है पूरे अपनी स्वतंत्रता के लिए, तो वो लड़ रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। और ये मतलब जिस तरह के फैसले उनके ऊपर कल हमने बताया था कि खुलकर उन्होंने कहा कि अगर गाय काटते हैं तो फिर इनके यहाँ सुअर फेंकना शुरू करो, तभी इनकी समझ में आएगा, सटे साटे हम समाचार। आज उन्होंने बताया
कि 5 किलोमीटर तक ये गौमांस बेचोगे तो बहुत बुरी स्थिति तुम्हारी हो जाएगी। एनआरसी के लिए वो कह चुके कि लागू होगी और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी पकड़ के वापस भेजे जा रहे हैं, वो असम में ही भेजे जा रहे हैं। तो एक तरह से वो युद्ध स्तर पर वो काम कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन अब आज हम लोग की थोड़ी डिबेट लंबी हो गई, इस पर हम लोग कल या परसों बात करेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा के जो पूरा चल रहा है उनका काम धाम, ये पूरे देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, उसको हम लोग बात करेंगे इसलिए संभवतः इतवार को करेंगे। चलिए, कल इस पे हो सके तो परसों हम लोग इस पे बात करेंगे, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन आज हमने जो मोदी के पर समझने की कोशिश डिप्लोमेसी के लिए, वो बेहद महत्वपूर्ण था। उस तमाम हिस्सों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कीजिए, हम यही आपसे कहेंगे। इस विश्लेषण को आज हम यहीं विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय वंदे मातरम। वंदे मातरम।